नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व कैंसर दिवस पर ग्रैंड न्यूज ने किया विशेष प्रयास, लोगों को कैंसर के प्रति किया जागरूक। डॉक्टरों ने कैंसर के विषय पर की चर्चा। भिलाई खुर्सीपार क्षेत्र में खड़ी कार में चोरों ने की 2 मोबाइल और बैग की चोरी। पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्मृति नगर पुलिस ने एक युवक को 10 किलो गांजा के साथ किया जब्त। युवक के विरुद्ध 14 नारकोटिक्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन और राजनांदगांव जिले का किया दौरा। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी विरोध पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। आज विश्व कैंसर दिवस पर ग्रैंड न्यूज ने क्षेत्र के नामचीन चिकित्सकों से उनकी राय ली गई। चिकित्सकों का मानना है कि कैंसर लाइलाज रोग नहीं है, मेडिकल साइंस ने इस रोग से बचाव का रास्ता निकाल लिया है। क्षेत्र की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता सिन्हा का मानना है कि महिलाओं से संबंधित कैंसर रोग से बचाव के लिए वैक्सीन आ चुका है। इस वैक्सीनेशन से महिलाओं को कैंसर की समस्या नहीं रहेगी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा हूँ। मैं बेसिकली एक बाजपन विशेषज्ञ हूँ, IVF स्पेशलिस्ट, और आज हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं। कोई भी दिन मनाने का औचित्य ये होता है कि उस दिन उसकी जागरूकता, कैंसर से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ तो फिर महिलाओं संबंधी बातें करूँगी। तो महिलाओं में बेसिकली सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की प्रिवेंशन की बात करूं अगर, तो एटलीस्ट 30 ऑनवर्ड्स एक रेगुलर चेकअप, जो पैप स्मेयर बोलते हैं, बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे कि आप इनिशियली कैंसर को पता कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी रोकथाम के लिए और भी टेस्ट कर सकते हैं। कॉल्पोस्कोपी से भी हम लोग पर कैंसर की कॉल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी करके चेक कर लेते हैं कि कहीं कैंसर की पहले की अवस्था तो नहीं स्टार्ट हो रही है। उन चीज़ों की पता कर सकते हैं। आजकल कुछ वैक्सीन भी आ गए हैं। नॉर्मली ये वैक्सीन 100% कारगर नहीं होते, पर एक जो आप कह सकते हैं वायरस होता है, पैपिलोमा वायरस, उसके प्रिवेंशन, उसका भी एक रोल होता है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में। तो उसके प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन जो 2-3 कंपनियां बनाती हैं, उसको हम लोग ये बताते हैं कि कोशिश ये रहे कि यंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, वहां से स्टार्ट हो, सो दैट कि सेक्स के पहले ये वैक्सीन अपना असर कर जाए तो पैपिलोमा वायरस से प्रिवेंशन हो सकता है। तो ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की प्रिवेंशन की बात हुई। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी आजकल काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप की तरफ जा रहे हैं, तो वैसी ही बीमारियां आती जा रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा अब सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, अपने आप से, अपने फिंगर से, अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें, और वहाँ पे आपको थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत लगती है तो इमीडिएटली 2-3 टेस्ट होते हैं, मैमोग्राफी, सोनोग्राफी। और वैसे हम लोग ये मैसेज सोसाइटी को, समाज को, महिलाओं को ये देना चाहते हैं आज वर्ल्ड कैंसर दिवस पे कि 35 ऑनवर्ड्स रूटीन चेकअप्स जरूर कराएं। बच्चेदानी की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राफी, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट, ECG के अलावा कैंसर प्रिवेंशन के लिए ये सारी जांचें बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन से ही हम कैंसर की रोकथाम को कम कर सकते हैं। BM शाह हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल सिंह ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि कैंसर नशे की अधिकता की वजह से ही पनपता है। हम सभी को यदि कैंसर होने की संभावना हुई तो चिकित्सकों से राय मशवरा ले लेना चाहिए, जिससे उन्हें रोग मुक्त किया जा सके। कैंसर दिवस है तो उस उपलक्ष्य में आपको 2 शब्द बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, या आप सोचे तो समझाना चाहूँगा कि कैंसर मूलतः किस कारण से होता है और हमको किस किस चीज़ से बच के रहना चाहिए। कैंसर के मुख्य कारण है दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। सबसे ज़्यादा कैंसर अगर शरीर के किसी हिस्से में, अगर मुंह से लेके अगर हम लेटरिन के रास्ते तक की मैं बात करूँगा, तो कैंसर सिर्फ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की वजह से ही होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों को त्याग करें। आज के दिन आप ये प्रण लें कि हमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहना है और दारू का सेवन बंद करना है।
क्योंकि अगर हम देखेंगे माउथ का कैंसर बोलते हैं हम, जिसको ओरल कैंसर बोलते हैं, जीवा का कैंसर बोलते हैं, होठों का कैंसर बोलते हैं, ये सब कैंसर सिर्फ और सिर्फ तंबाकू खाने की वजह से होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं कि लोग खाना खाए ना खाएं, तंबाकू जरूर खाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप तंबाकू का त्याग करें। अगर हम उससे नीचे जाते हैं, आहार नली का कैंसर हो, चाहे वो पेट का कैंसर हो, चाहे छोटी आंत या बड़ी आंत का कैंसर हो, वो भी मुख्यतः और उसका पहला कारण सिर्फ और सिर्फ तंबाकू है। तो उसको भी हमें उसको बचाने के लिए भी हमें तंबाकू का उपयोग या जो भी बोलूँ मैं, जो लत है उसको छोड़ना चाहिए। और कई सारे कैंसर है, जैसे जो गठान बोलते हैं हम शरीर में, ज़्यादातर लोग गठान, हर किसी की गठान को आप सोचते हो कैंसर है करके। तो मैं चाहूँगा कि आप शरीर में कोई भी प्रकार की गठान, किसी भी प्रकार की गठान है, आपको डर लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या है, तो आप अपने निकटवर्ती जो भी डॉक्टर उससे जाके मिलें, उससे परामर्श लें। संकोच मत करें, 200-300 रुपए के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद मत करें। और टाइम रहते जाके डॉक्टर से सलाह लें, उसको घबराइए मत। उसकी जांच होती है आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी जांचें हैं कैंसर को पकड़ने की, जिससे कैंसर जल्दी से जल्दी अवस्था में पता चल जाता है और उसका प्रॉपर इलाज करने पे वो पूर्ण रूप से खत्म भी हो जाता है। इसलिए घबराइए मत। शरीर में किसी भी गठान को होने से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने निकटवर्ती डॉक्टर से मिलना है, उससे सलाह लेना है और उसका प्रॉपर इलाज करवाना है आपको। ये नहीं कि मैं तुरंत आयुर्वेदिक की तरफ भागूं, होम्योपैथिक की तरफ भागूं या मेरे को कुछ हो जाएगा और डिप्रेशन में आ जाओ। आप उसका प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर इलाज कराएंगे तो वो आपकी लाइफ को बहुत बढ़ा सकता है। इवन कैंसर से फ्री कर सकता है, आपके शरीर को पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि कैंसर से बचने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी परेशानियों को चिकित्सकों से साझा करें, जिससे समय रहते उससे बचाव किया जा सके। आज कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन कर जाते हैं जिसमें कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी एवं सचेत करना आज हमारा उद्देश्य है। एक डॉक्टर होने के नाते हम हमारे मरीजों को ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि ऐसे चीज़ों से दूर रहें जिसमें कैंसर हो। खासकर मुंह का कैंसर हमारे देश में काफ़ी पाए जाते हैं मरीज, और 95% लोग इसमें तंबाकू का सेवन करते हैं। सिगरेट के स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर होना, कई चीज़ें पेट में जो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना या तंबाकू निगल जाना, इसमें भी पेट के कैंसर की संभावना होती है। जगह जगह पे हम गांव में जाकर कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़े। और कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जैसे महिलाओं के कैंसर, हम डर के वजह से अस्पताल पहुंचते नहीं हैं सही टाइम पे। ऐसे चीज़ों से कभी मत घबराइए। आज मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है और एकदम अर्ली स्टेज में अगर शंका हो तो इस कैंसर को पकड़ने की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हॉस्पिटल में जाके बराबर टाइम पे चेकअप कराएं, जिससे कोई भी शरीर के किसी भी अंग का कैंसर बढ़ने ना पाए। इसके बावजूद भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे अज्ञानता के वजह से या साधनों की उपलब्धि नहीं होने से कैंसर बहुत बढ़ के हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसी उद्देश्य से हम महीने में 1-2 कैंप्स करते हैं, जिससे गांव में जाके ऐसे लोगों को चुने जिनको शंका हो कि क्या कैंसर है बट किसी कारणों से वो नहीं आ सकते। तो आज इस दिवस में हम यह कोशिश करें कि लोग और जागरूक हों, मेडिकल साइंस में सुविधाएं उन तक पहुंचे और कभी भी किसी शंका या किसी भी कारण से घर पर बैठ के उसका इलाज न करें। एलोपैथी में होने के साथ साथ मैं एक चीज़ और जो अनुभव किया हूँ, कई लोग इसमें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी का भी इलाज करते हैं। मैं किसी ब्रांच को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर जहाँ तक हो सके इसका इलाज अभी कैंसर का उतना कोई ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए अस्पताल में पहुंचकर उसको जांच करवाएं एवं इलाज कराएं। धन्यवाद। कैंसर दिवस के अवसर पर मैं लोगों को थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा कि वो कैंसर के लक्षण के प्रति जागरूक रहे, ताकि कैंसर की बीमारी जो है अर्ली स्टेज में पता चल सके और उसका समुचित इलाज कराकर उसका समाधान किया जा सके। क्योंकि यदि अर्ली स्टेज में ही इसकी डायग्नोसिस हो जाती है, बीमारी के पता चल जाता है, तो कैंसर जो है पूरी तरह से क्यूरेबल डिजीज़ है।
इसलिए इसका जो बचाव, या तो बचाव का तरीका भी एक है, पर यदि अर्ली स्टेज में पता चले तो ये बीमारी जो है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। अतः इसके प्रति जागरूक रहें। जहाँ तक बच्चों में सवाल है, बच्चों में तो मेन जो होता है ब्लड कैंसर, मेन जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। सेकंड में ब्रेन ट्यूमर है, और बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा जैसे आँख का ट्यूमर, किडनी का ट्यूमर भी होता है। तो इसके जैसे लक्षण अपने को, जैसे ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया में जैसे बार बार बुखार आना, शरीर में रक्त की कमी हो जाना, इस टाइप के लक्षण आते हैं, तो चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और सही समय पर इलाज करा के इसका मतलब पूरी तरह से क्योर होना चाहिए। ये मतलब सावधानी बरतना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव और पाटन जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने बीजेपी के राहुल गांधी के दौरे को लेकर विरोध पर सवाल उठाया। एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव पहुंचने पर स्थानीय पीटीएस हेलीपैड में कांग्रेस जनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद राहुल गांधी के द्वारा गुरुवार को राजधानी रायपुर में किए गए योजनाओं की शुरुआत की जानकारी दी। वहीं अवैध रेत उत्खनन के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई सतत जारी रहेगी। वहीं धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष रिकॉर्ड धान खरीदी की गई है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना और तीसरा जो है वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम के भूमि पूजन और जो अमर जवान ज्योति के लिए भी भूमि पूजन किया गया। और धान खरीदी भी प्रदेश में लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन की खरीदी हुई, जो रिकॉर्ड है। आज तक कभी इतना नहीं होता और हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है। और इस साल बहुत ही स्मूथली धान खरीदी भी हुई है और उठाव भी हो रहा है, लोगों को बारदाना भी मिल रहा है, पेमेंट भी खाता भी में भी लोगों को जा रहा है। सीएम साहब, रेत अवैध उत्खनन और शराब का जो अवैध। मुख्यमंत्री के राजनांदगांव पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन हेलीपैड पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय कांग्रेसी पदाधिकारियों से बातचीत की। वहीं इस अवसर पर राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। खुर्सीपार क्षेत्र में खड़ी कार से 2 मोबाइल और बैग चोरी की शिकायत दर्ज होते ही आरोपियों को 8 घंटे के अंदर ही खुर्सीपार ने मैमाल गिरफ्त में ले लिया। बुधवार की देर रात कोहका निवासी सुरेंद्र जंघेल ने खड़ी कार से 2 मोबाइल व बैग की चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण नस्तीबद्ध होते ही पुलिस हरकत में आई और महज 8 घंटे के अंतराल में 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सिंह लक्ष्मी नारायण नगर निवासी व उसके 2 अन्य साथी सागर शर्मा एकता नगर जोन 2 व लक्की डबरापारा भिलाई 3 निवासी को मैं असला हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों को चोरी में प्रयुक्त एक्टिवा भी जब्त कर लिया गया है। ये प्रार्थी सुरेंद्र कुमार जंघेल है, निवासी मुरुम खदान कोका सुपेला थाना सुपेला क्षेत्र के। इनके कार से दिनांक 2/2/2022 को इनका एक बैग और उसमें मोबाइल रखा हुआ था, 2 मोबाइल थे, वो चोरी चले गए थे। इनका कहना है कि संदेही 3 लोग एक्टिवा में आए थे और वो मुंह बांधे हुए थे। उन्होंने चोरी करके मोबाइल और वो इनका जो बैग था जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो ले गए थे। इसके बाद इनके रिपोर्ट पर मामला दर्ज करने के उपरांत पे लगातार पुलिस की तरफ पता तलाश की जा रही थी। संदेहियों के हुलिये के हिसाब से पुलिस ने सूत्र लगाए हुए थे और खबर मिलने पर आरोपी मुकेश सिंह और सागर शर्मा दोनों को उठाया। दोनों के से पूछताछ करने पर दोनों ने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि इनके साथ में एक और इनका साथी लक्की निवासी डबरापारा भी साथ में था, जो अभी नहीं पकड़ा गया है। और मुकेश सिंह और सागर के पास से जो चोरी गया मोबाइल है वो बरामद कर लिया गया है। साथ में जो घटना में प्रयुक्त जो एक्टिवा है उसको भी बरामद कर ली पुलिस ने। आरोपियों के विरुद्ध में 379-34 के तहत आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। स्मृति नगर पुलिस ने एक युवक के पास से 10 किलो गांजा जब्त किया। युवक के विरुद्ध 14 नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। स्मृति नगर पुलिस ने आज एक युवक को 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के आधार पर स्मृति नगर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बाइक में गांजा ले जाते हुए युवक को रोककर पूछताछ की एवं उसके पास से गांजा बरामद किया।
मामले की पूरी जानकारी स्मृति नगर चौकी प्रभारी ने ग्रैंड न्यूज को दी। आज सुबह सुबह मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि धमदा रोड से ग्राम खमरिया होते हुए मोटरसाइकिल हीरो होंडा डिलक्स CG07 LH6853 में ग्राम जेवरा सिरसा के संतोष देवार नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा विक्रय करने के लिए परिवहन करते हुए आ रहा है कि सूचना पर 2 जगह नाकाबंदी लगाई गई थी। नाकाबंदी टीम ग्राम खमरिया शीतला तालाब के सामने मेन रोड में नाकाबंदी के दौरान उक्त मोटरसाइकिल को रोककर पूछताछ कर तलाशी ली गई, जिसमें 5 बंडल गांजा, प्रत्येक बंडल में 2-2 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा पाया गया। कुल 10 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा एक जूट के बोरी में पाया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 20 नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जुडिशियल रिमांड पर पेश किया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एक 19 वर्षीय युवक को तेज धारदार हथियार लेकर घूमते हुए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने KLC एकता नगर जोन 2 निवासी मनीष सिंह को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट 25 के तहत कार्रवाई की गई। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की संस्थापिका नीतू श्रीवास्तव के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण दुर्ग के इंदिरा मार्केट व रेलवे स्टेशन में किया गया।
कोरोना संक्रमण को देश में हुए लगातार जागरूकता अभियान विभिन्न संस्थाओं और समितियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के तहत श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका एवं अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए व जागरूक करने के लिए मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। संस्था की संस्थापिका नीतू श्रीवास्तव ने बताया कि सिर्फ शासन प्रशासन का ही काम नहीं है लोगों को जागरूक करना, बल्कि आम जनता भी जागरूक होकर लोगों को ये जानकारी जरूर दे कि खुद की सुरक्षा अब हम सबके हाथों में है। पिछले 2 साल में कोरोना के भयानक प्रकोप को हम सब देख चुके हैं, इसलिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अपने दैनिक दिनचर्या में करने का नियम बना ले और खुद को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रहने की जानकारी देकर देश हित में अपना योगदान दे। नमस्कार, मैं नीतू श्रीवास्तव, संस्थापिका अध्यक्ष श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ दुर्ग। आज हम दुर्ग के इंदिरा मार्केट में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करने आए हैं। कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के तहत हम जगह जगह मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और अपने आप को सुरक्षित रखें। फिलहाल इस नेक कार्य में संस्था के सदस्य रीना दास, शंकर सक्सेना, दुर्गा दास, नूतन यादव, सुनीता भी शामिल हुए व सभी ने कोरोना जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर तो वितरित किया व लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया, जिसके लिए संस्था के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर ने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क निर्माण की योजनाओं के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस आशय की बातें आज क्षेत्र की प्रथम महापौर शशि सिन्हा ने ग्रैंड न्यूज से विशेष चर्चा करते हुए कही। रिसाली में विकास कार्यों को तेजी से कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इस प्रकार का विचार व्यक्त महापौर शशि सिन्हा ने किया। उन्होंने ग्रैंड न्यूज को बताया कि किसी भी क्षेत्र में विकास तभी सफल हो सकता है जब वहां के लोग शिक्षित हों, इसलिए हमारा पूरा ध्यान शिक्षा की ओर केंद्र स्थापित करने में होगा। राज्य सरकार हमारी पार्टी की है, पार्षदों का काम होता है शासन की जो भी योजनाएं हैं उसको घर घर तक पहुंचाने का, तो पूरा सहयोग राज्य शासन का हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मैं रिसाली क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए काम कर रही हूँ। महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह पर विशेष ध्यान दूंगी मैं, और सफाई, स्वच्छता, नाली जो भी है, जैसे प्रकाश की व्यवस्था, जिसमें महिलाएं गार्डन में अच्छा सुरक्षित होकर घूम सके, बैठ सके। असामाजिक तत्व के लोग जैसे बैठे रहते हैं तो ये नहीं होनी चाहिए, इनकी व्यवस्था मैं पूरी करूँगी। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दूँगी। अभी तो वैसे गार्डन है, रिसाली सेक्टर में भी है, छोटा दशहरा मैदान, वहाँ भी हम विजिट किए हैं, देखे हैं, जैसे प्रकाश व्यवस्था नहीं है। और महिलाओं जैसे दूर दराज से आते हैं घूमने के लिए, तो पानी की व्यवस्था करना है और टॉयलेट वगैरह है, जैसे उनकी व्यवस्था भी मुझे करनी है वहाँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। वार्ड 24 आजाद मार्केट वार्ड के प्रगति नगर रिसाली स्थित महेश्वर मंदिर में कॉलोनी वासियों द्वारा पार्षद जहीर अब्बास का सम्मान किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कॉलोनी के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। इस आयोजन में काफी संख्या में कॉलोनी के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। चुनाव जीतने के बाद पार्षद जहीर लगातार वार्ड वासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और जल्द से जल्द उसका समाधान भी कर रहे हैं। महेश्वर मंदिर समिति की ओर से अध्यक्षा उर्मिला देशमुख व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा श्रीफल शॉल से सम्मानित कर वार्ड विकास को लेकर बहुत से विषयों पर चर्चा की गई। सियान सदन के सदस्यों ने भी अपने अपने मत रखे। मंदिर के आसपास उपलब्ध खाली जमीन पर जन उपयोगी निर्माण की बात भी कॉलोनी वासियों द्वारा की गई। पार्षद जहीर अब्बास ने महेश्वर मंदिर परिसर में अपने मद और मानदेय से सबसे पहले एक वाटर कूलर लगाने की घोषणा भी की। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रगति नगर जो वार्ड है, जो मेरा वार्ड है, वार्ड क्रमांक 24, वो मेरा घर है और यहाँ लगभग मैं सभी लोगों को पहले से परिचित हूँ और जानता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे महेश्वर मंदिर में मैं आज पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन आज हमारी माताएं हैं, कुछ भाभी लोग भी हैं, पिता स्वरूप अंकल लोग हैं, ये लोग ने इन्होंने स्वागत करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ और इन्होंने मेरा स्वागत किया, इसके लिए सबसे पहले इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये इनके डिमांड से पहले मैंने कुछ अपनी बातें रखी, जिसमें ये है कि मेरा जो सैलरी पार्षद निधि का, जो पार्षद का जो सैलरी आएगा, उसमें सबसे पहले मैं एक वाटर प्यूरिफाई अपने मन से यहाँ महेश्वर मंदिर के लिए दूंगा।
और उसको लगवाऊंगा। बाकी समिति के द्वारा मुझसे बहुत सारी डिमांड की गई, बहुत सारे कार्यों करने के लिए बोला गया, जिसमें मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा और उस काम को पूरी तरह से करूंगा। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड पर कांग्रेस जनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या वे राजीव गांधी युवा मितान क्लब का विरोध कर रहे हैं? क्या वे भूमिहीन मजदूरों को सालाना रुपए 6,000 दिए जाने का विरोध कर रहे हैं? क्या वे समर्थन मूल्य पर 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का विरोध कर रहे हैं? स्पष्ट होना चाहिए। असहमति का पूरा सम्मान है, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। कल वो लोग किस मामले में दिखा रहे थे? केवल विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे थे? क्या इसलिए कि राजीव मितान क्लब की शुरुआत हो रही है इसका विरोध है? क्या श्रमिकों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जाएगा इस बात का विरोध है? क्या किसानों के धान इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी करें उस बात का विरोध है? क्या तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 प्रति मानक बोरा मिल रहा है इस बात का विरोध है? किस बात का विरोध कर रहे हैं? सवाल तो इस बात का है। विरोध होना चाहिए, प्रजातंत्र में विरोध के बिल्कुल असहमति के पूरा सम्मान है, लेकिन विरोध का आधार होना चाहिए। केवल आप विरोध के लिए विरोध करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। सर, चन्नी जी के भतीजे को ईडी ने अरेस्ट किया। आंदोलन कर रहे हैं, आपने भी मुलाकात की है, लेकिन अभी आंदोलन कब खत्म होगा ये साफ नहीं है। क्या लगता है? देखिए, मंत्री स्तर की बात होगी, अधिकारी स्तर की बात हुई, मंत्रियों से भी बात हुई। वो सारे मुद्दों पे जो मंत्रिमंडल समिति बनी है उसके सामने बात रखे हैं और उसमें 3-3.5 घंटा उनकी चर्चा हुई, एक बिंदु पे चर्चा हुई। कल मुझसे भी मिले, लेकिन जो रास्ता अख्तियार किया वो ठीक नहीं है। जो एयरपोर्ट तक पहुँचे थे वो ठीक बात नहीं है। आप अपनी बात अहिंसक करिए ना, गांधीवादी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करने के लिए कभी मना नहीं कर रहे हैं। जब चाहे मिल सकते हैं, बात करें, लेकिन जिस प्रकार से कल कर रहे थे, एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नक्सल मोर्चे पर भी नक्सल विरोधी अभियान में कार्रवाई की जा रही है। ज्ञातव्य है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक BS मंडावी के नेतृत्व में बस्तर जिले में नक्सल विरोधी अभियान में DRG एवं जिला पुलिस बल को गश्त सर्चिंग हेतु दरभा कट्टे कल्याण क्षेत्र की ओर रवाना किया गया था। दौरान गश्त के सीमावर्ती ग्राम नड़ेनार में कुछ सक्रिय माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर क्षेत्र को घेराबंदी कर सर्चिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना अपना नाम बताया गया, जिसमें से एक का नाम गुड्डी पोडियामी लखमा कवासी एवं हिड़मा उर्फ केयोंग पोडियामी निवासी कटे कल्याण दंतेवाड़ा का होना बताया गया, जिनसे पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि गुड्डी पोडियामी जन मिलिशिया कमांडर के तौर पर कार्य करता है एवं संदेही लखमा कवासी जो ग्राम नड़ेनार कटे कल्याण क्षेत्र का ग्राम कमेटी का सदस्य है, जिनके द्वारा ग्राम पखनार में सुखराम मड़कामी की हत्या में शामिल होना स्वीकार किया गया है, जिस पर चौकी पखनार में धारा 147, 148, 149, 302 भारतीय दंड विधान, 25-27 आर्म्स एक्ट एवं 38-39-2 UAP एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। एवं एक अन्य माओवादी हिड़मा उर्फ केयोंग पोडियामी भी क्षेत्र में नक्सल सहयोगी के तौर पर जन मिलिशिया सदस्य है, जो पूर्व में चौकी पखनार अंतर्गत धारा 307-37 भारतीय दंड विधान में आरोपी है। जन मिलिशिया कमांडर गुड्डी पोडियामी पर शासन की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बस्तर जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जो है लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और नक्सल विरोधी अभियान में आज बस्तर पुलिस को जो है 3 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने में सफलता मिली है। बस्तर जिले से DRG और जिला बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु जो है कटे कल्याण दरबा क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी और इस दौरान जो है कुछ सक्रिय माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कटे कल्याण और दरबा क्षेत्र में जो है नड़ेनार गांव में जो है घेराबंदी किया गया, जिस दौरान जो है 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर गुड्डी पोडियामी, लखमा कवासी और हिड़मा पोडियामी 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले और जिनसे पूछताछ करने पर इसमें जो संदेही है गुड्डी पोडियामी ये जो है क्षेत्र का जो है जन मिलिशिया कमांडर है और जो लखमा कवासी है वो भी जो है क्षेत्र का सक्रिय माओवादी है। इसके अतिरिक्त हिड़मा पोडियामी भी जो है
नक्सल गतिविधियों में जो है संलिप्त होना स्वीकार किया गया है। और इस मामले के जो गुड्डी पुड़ियामी और लक्ष्मण कवासी हैं, ये जो है वर्ष 2021 में सुखराम मड़कामी नामक व्यक्ति की हत्या में जो है संलिप्त रहना इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। और इस मामले में चौकी पखनार के अंतर्गत जो है तीनों सक्रिय माओवादियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। और इसमें जो जन मिलिशिया कमांडर हैं गुड्डी पुड़ियामी, उनके ऊपर शासन की ओर से जो है 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिला बिल्डिंग मटेरियल परिवहन संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने अपने वाहनों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए वैध रूप से रेत खदान से परिवहन सुनिश्चित कराने की मांग की है। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपने हाईवा वाहन और ट्रैक्टरों के माध्यम से रैली निकालकर राजनांदगांव जिला बिल्डिंग मटेरियल परिवहन संघ ने धरना प्रदर्शन किया और वैध तरीके से रॉयल्टी पर्ची के साथ रेत का परिवहन सुनिश्चित कराने शासन प्रशासन से मांग की। अपने प्रदर्शन के दौरान जिला बिल्डिंग मटेरियल परिवहन संघ ने माना कि वे अब तक क्रेशर खदान और रेत खदानों से बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत और गिट्टी का परिवहन करते आए हैं। कई बार उनकी गाड़ियां प्रशासन के द्वारा पकड़ी भी जाती रही है। परिवहन संघ के सदस्यों का कहना है कि रेत खदान संचालक अथवा क्रेशर खदान संचालक उन्हें रॉयल्टी पर्ची उपलब्ध नहीं कराते हैं और बिना रॉयल्टी पर्ची रेत अथवा गिट्टी का परिवहन कराने को कहते हैं। वही मना करने पर उन्हें काम नहीं दिया जाता। ऐसे में लोन पर लिए गए वाहनों की किस्त पटाने की मजबूरी के चलते वे बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत का परिवहन करते हैं और उनकी गाड़ी पकड़ ली जाती है। परिवहन संघ ने कहा कि शासन प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि संबंधित खदान संचालक उन्हें रॉयल्टी पर्ची उपलब्ध कराए ताकि वैध तरीके से परिवहन कर वे अपने वाहन का किस्त और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज हम लोग राजनांदगांव परिवहन संघ हाईवा वाले सब जो हैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमारी रूपरेखा तैयार हुई थी। इसके पहले भी हम लोग कलेक्ट्रेट में धरना किए हैं। उस दिन हम लोग दे के गए। हमारा मेन उद्देश्य ये है धरना करने का कि हमको अवैध रूप से बोला जाता है कि आप लोग हाईवा का संचालन अवैध रूप से करते हो। तो हमारा ये है कि हम अवैध रूप से क्यों करते हैं, हम बताने के लिए कर। हम ये चाहते हैं कि शासन ने जो रेती खदानों की दर तय की है, जिसमें 1500 रुपये में रॉयल्टी और रेती के साथ हमको दिया जाना चाहिए। आज आप समस्त जिले, किसी भी ज़िले में, चाहे धमतरी चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, आप पता लगा लो, वहाँ पे हमको 4000 से 5000 रुपये में रेती भर के दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमको 1500 रुपये में रॉयल्टी के साथ में दिया जाए। इसके लिए शासन उनको बाध्य करे तो हम रॉयल्टी के साथ आएंगे यहाँ पे। उसी प्रकार जैसे राजनांदगांव में क्रेशर संचालित हो रही है, जो ठेलगाड़ी में क्रेशर संचालित हो रही है, वो क्रेशर वाले भी हमको प्रति हाईवा जब हम लोग जाते हैं गिट्टी लेने तो हमको रॉयल्टी प्रदान करें। वो बोलते हैं हमारे पास रॉयल्टी नहीं है, हम क्यों देंगे, कहाँ से देंगे, आपको जाना है ऐसी जाओ। तो ये सब चीज़ हम हाईवा वाले कब तक झेलेंगे। ये तो शासन की जिम्मेदारी बनती कि रॉयल्टी उनको दे और वो हमको रॉयल्टी दे। ऐसा जो नियम है उनको बनाना चाहिए। लेकिन हम शासन को यही अल्टीमेट देना चाह रहे हैं कि आप हमारे को जल्द से जल्द 2-4 दिन में, 5 दिन में, इससे ज़्यादा हमारी भी औकात नहीं है, हमारी भी स्थिति नहीं है कि हम खड़े करके रख सके गाड़ियों को। हमको करना पड़ेगा, मजबूरी होगी। उसके बाद अगर हमारी गाड़ियों को रोका या पकड़ा जाएगा तो उसका जवाबदेही पूरा शासन पे होगा। हम फिर एक साथ एकत्रित होंगे पूरे भीड़ के माध्यम से और फिर वहाँ पर जाकर हम विरोध करेंगे। राजनांदगांव जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर था। लगातार शासन और प्रशासन को अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें भी मिल रही थी। जो खदानें नियम अनुसार लीज पर थी, उन खदानों में भी वैध तरीके से रेत निकाला जा रहा था। इन्हीं सब शिकायतों के बीच प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए अवैध रेत खनन के संचालन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राजनांदगांव में भी धरपकड़ अभियान शुरू हो गया है और प्रशासन ने कई वाहनों पर कार्रवाई की जो अवैध तरीके से रेत पर परिवहन कर रहे थे। इसके बाद प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखते हुए रेत परिवहन में लगे हाईवा मालिकों ने अपने वाहन चलाने बंद कर दिए। अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। यही वजह है कि राजनांदगांव जिला बिल्डिंग मटेरियल परिवहन संघ ने वैध तरीके से रेत का परिवहन सुनिश्चित कराने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।